अभी हम बात करेंगे इसकी थियरम की, ठीक है। तो देखो थियरम के लिए ये जो फिगर दिख रही है आपको, यही फिगर को मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। देखो यही फिगर इसलिए है बिकॉज एग्जाम में आपको यही फिगर ड्रॉ करनी है, ठीक है ना। ओके अभी देखो पहले क्या कर रहा हूँ, इस फिगर को ही जूम करके इसमें पहले आपको समझा देता हूँ पूरा कि क्या करना है। आई होप यू कैन सी द फिगर क्लियरली। ओके अभी देखो ध्यान से देखना, ठीक है। इस फिगर में ये आपका ए, ये बी और ये सी, ये एक ट्राइंगल है, ठीक है। ओके अभी देखो इसका स्टेटमेंट पढ़ो। स्टेटमेंट क्या है देखो, इसको भी चलो वही ले लेते हैं ताकि बेटर रहेगा पढ़ने में और सब करने में, ठीक है। स्टेटमेंट भी आपको इसका याद करना है, मैं पूछने वाला हूँ। कैन यू सी द स्टेटमेंट? देखो क्या है स्टेटमेंट, देखो इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ द ट्रायंगल। तो देखो ये लाइन दिख रही है आपको डी, तो ये एक लाइन हम ड्रॉ करने वाले हैं जो कि कैसी है, एक साइड के पैरेलल। ट्रायंगल की कितनी साइड होती है, तीन होती है ना। तो इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ द ट्रायंगल, बराबर एक साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ करो। और कैसे, जो कि टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग। क्यों ऐसा लिखना पड़ा डिस्टिंक्ट पॉइंट, बिकॉज देखो आप दिमाग लगाओ, जैसे कि देखो यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। देखो ये लाइन दिख रही है आपको, ये लाइन जो है ये भी आपको लग रही है बीसी के पैरेलल, बट ये लाइन तो सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, और ये लाइन तो एक भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। पैरेलल तो है बीसी के, बट हमको कैसी लाइन चाहिए जो कि दो अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें। आर यू गेटिंग व्हाट दे वांट टू से अस? यस और नो? ठीक है, तो ये दिमाग में रखना है आपको। तो क्या होगा देखो, यदि ऐसे इंटरसेक्ट करेगी तो क्या होगा, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। बाकी की दो साइड मतलब देखो ये डी जो है ये बीसी से पैरेलल है ना, तो बाकी की दो साइड कौन सी बची, ए बी और ए सी, वो इक्वल रेशियो में डिवाइड हो जाएगी। मतलब क्या, जितना मेरा ए डी अपॉन डी बी होगा ना, उतना ही मेरा ए ई अपॉन सी होगा। देखो तो बाकी की जो दो साइड है वो अभी क्या हो गई, इक्वल रेशियो में डिवाइड हो गए। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? तो इस तरह का ये स्टेटमेंट है, समझ आ रहा है? अभी एकदम फटाफट से मुझे यदि बोलना हो तो सिंपल एकदम कर दे इसको फटाफट से। देखो एक मिनट, एक ट्रायंगल ड्रॉ करो, ये उसका बेस है, ये बेस के पैरेलल लाइन आई, ये बाकी की दो साइड को दो अलग अलग पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है, दिख रहा है आपको। मान लो कि यहाँ पे ये ए बी सी है, ये पी और क्यू में इंटरसेक्ट कर रही है, तो क्या करेगी, बाकी की दो साइड को तो इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी। मतलब जितना ए पी अपॉन बी का रेशियो होगा, जितना ए पी अपॉन उतना ही मेरा ए क्यू अपॉन। समझ में आ गया? ये सिंपल समझ में आ गया। तो ये क्या है मेरा थियरम 6.1, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, बराबर। ये है मेरा थियरम 6.1। अभी क्या करना है, इस थियरम को क्या करना है, प्रूव करना है। क्या करना है, इसको प्रूव करना है, ठीक है। तो याद रखो, जब भी आप थियरम करते हो तो थियरम करने के लिए सबसे पहले आपके पास होना चाहिए गिवन, क्या, एंड देन टू प्रूव, एंड उसके बाद अब क्या आता है, प्रूफ आता है। क्या आता है, प्रूफ आता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, गिवन। क्या लिखेंगे, गिवन, जो कि मैं लिखूंगा नहीं, आपको ये याद कर लेना। देखो ये जो है ना, मैं इसको सिलेक्ट करके आपको दिखा रहा हूँ व्हाट इज गिवन। ये जो चीज़ है ये आपकी गिवन है, बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। यहाँ पे आप खुद दिमाग लगाओ, इसका क्या करें, इसको निकाल के यहाँ पे क्या लिख देना है, गिवन। देखो यहाँ लिखा है वी आर गिवन, ठीक है। तो व्हाट वी आर गिवन, अ ट्रायंगल ए बी सी इन विच a line parallel to BC, a line which is parallel to BC, एक ये लाइन देख सकते हैं, a line which is parallel to BC intersect the other two side AB and AC at D and E respectively। बोलो समझ में आ गया कि नहीं? तो इतना आपको दिया होगा, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, वी आर गिवन की जगह पे इन अ ट्राइंगल ये कट कर दोगे। In a triangle, a line parallel to BC intersects other two side AB and AC at D and E respectively। समझ में आ गया नहीं आया? इतना आप कट कर सकते हो, समझ में आ गया नहीं आया? देखो इन अ ट्रायंगल, मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा, आपको बुक में शायद ऐसे मतलब दिखाना नहीं है, नहीं आती, ठीक है। तो देखो
In a triangle ABC, a line parallel to side BC intersect the other two side AB and AC at the two different distinct point E and P. कितना समझ में आ गया? ठीक है, ये क्या होगा आपका गिवन। आज चीज देखो, अभी आप देख रहे हो, घर जाके आज ही नोट करना देना, ठीक है, तो फिर कोई सवाल नहीं भूलने का। चलो, उसके बाद क्या लिखना है, याद करो, टू प्रूव, मतलब कि जो प्रूव करना है वो भी दिया है। देखो, वो भी मैं कॉपी पेस्ट करके ही ला दूंगा। यहाँ पे देखो, ये लिखा है ना, यहाँ पे देखो, है ना, वी नीड टू प्रूव। हाँ, क्या प्रूव करना है भाई, ऐसा होता है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे आ गया आपका, देखो अभी आपको थोड़ा तो ग्रामर आता है भाई इंग्लिश का, है ना। वी नीड टू प्रूव ये निकाल देंगे, यहाँ पे तो लिख दिया टू प्रूव, तो क्या प्रूव करना है, सिंपल, खत्म, दिस अपॉन दिस, ठीक है, बस खत्म। और स्टेटमेंट लिखना होता है, ऐसा लिख सकते हैं, बट स्टेटमेंट लिखना ही क्यों है, स्टेटमेंट में सिर्फ ये लिखो, ये आपको प्रूव करना है लास्ट में। आर यू गेटिंग और नॉट? ठीक है, तो ये यहाँ पे नहीं लिखेंगे हम, सिर्फ इतना लिखेंगे कि दिस अपॉन दिस, मतलब कि दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। एग्री? ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। चलो, इतना समझ में आ गया। यदि आपने फिगर गिवन टू प्रूव और ये स्टेटमेंट लिख दिया और 4 मार्क्स के फेयर में, तो भी आपको कॉन्ग्रेचुलेशन के आपको 1 से 1.5 मार्क्स मिल रहा है। कितना? 1 से 1.5, मान लो कि 1.5 मार्क्स मिल रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? तो इतना तो कोई भी लिख दे यार, बराबर, अब तक समझाया वो। तो ये पूरा आपको याद करके आना है, पर ये आपको जब मैं टेस्ट आपका लूँगा तो उसमें आपको ये स्टेटमेंट भी लिखना है, स्टेटमेंट भी लिखना है। समझ में आया? स्टेटमेंट लिखना है, ऐसे यहाँ पे टाइप लगाना है, क्या फिगर, ऐसा टाइप लगाना है, फिर यहाँ पे यहाँ पे, उसके बाद क्या आएगा, ठीक है। अभी यहाँ से मेन स्टेप, और ये प्रूफ लिखने में हमको वो 2 फंडा काम आएंगे। कौन से 2 फंडा? ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड, और सबसे टफ वाला ट्राइंगल कौन सा था? और वो भी टेढ़ा वाला, बाल खड़े हो गए, याद करो, है ना, बराबर के नहीं, एक्चुअली गुस्से के साथ बाल भी खड़े हो गए, याद करो। और दूसरा वाला फंडा कौन सा था? दूसरा फंडा कौन सा था? सेम बेस होगा, कॉमन बेस होगा, और उसका ट्राइंगल का एरिया कैसा होगा। ये 2 चीज दिमाग में रखनी है। ये आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे। देखो कैसे अप्लाई करते हैं, मैं आपके बुक के हिसाब से ही पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको दिखने में दिक्कत ना हो, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले देखो आप दिमाग लगाओ, सबसे पहले जब आप ड्रॉ करोगे तो क्या आप सीधी ये फिगर कॉपी पेस्ट थोड़ी कर दोगे आप सबसे पहले तो ट्राइंगल ड्रॉ करोगे ना। आपके पास सिर्फ कितनी चीजें पता है, देखो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, आपके पास सिर्फ है ट्राइंगल ABC, तो आपने जस्ट क्या ड्रॉ किया, ABC ट्राइंगल ड्रॉ किया है, उसमें आपने ये लाइन ड्रॉ की है, और आपने D और E, बस इतना ही ड्रॉ करके बैठे हो। उसके बाकी की सारी चीज आप अब करने वाले हो, है ना। चलो, तो सबसे पहले यहाँ पे इन लोगों ने यही लिखा है, देखो क्या लिखा है इन लोगों ने, कि सबसे पहले क्या करेंगे हम, लेट अस जॉइन B एंड CD। तो देखो B दिख रहा है, CD दिख रहा है, उनको ज्वाइन करो, और साथ में क्या करो, DM परपेंडिकुलर टू AC। तो देखो DM दिख रहा है, किसका परपेंडिकुलर है, AC के, और EN दिख रहा है, किसका परपेंडिकुलर है, आपको फील आएगी होगी कि हमने EN क्यों लिया। अभी मैंने आपको बताया ये फिगर में, सॉरी ये फिगर में अभी मैंने आपको बताया, थोड़ी बहुत फील आ गई होगी आपको, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये 2 चीज़ लिखोगे, देखो नेक्स्ट वाली लाइन है ना, उसको ज्वाइन कर। देखो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, इसको हम लिखेंगे अभी, हर कोई थोड़ी कॉपी पेस्ट करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या लिखा था अंदर, लेट अस जॉइन, क्या लिखा था, बोलते रहना, लेट अस जॉइन BE एंड CD, ये लिख दिया, फुल स्टॉप कर दो, एंड और अंदर लिखा है एंड देन ड्रॉ, क्या एंड, यहाँ पे फुल स्टॉप लिखा, एंड देन ड्रॉ DM परपेंडिकुलर टू AC। अभी देखो AC की जगह E लिखो तो भी चलेगा, हाँ ठीक है। तो DM परपेंडिकुलर का सिंबल ऐसा होता है, परपेंडिकुलर टू AC, एंड EN परपेंडिकुलर टू AB। समझ में आया? अभी मंडे ट्यूसडे को आ जाएगी चेस, फिर चेस के साथ आपका एक फ़ोटो डालना है गूगल पे, ठीक है, तो उस मस्त स्माइल वाले फेस के साथ, ठीक है, बताऊंगा मैं आपको, ठीक है ना, बराबर, ठीक है, बराबर, एक आध वीडियो भी डालेंगे हम, बराबर, ठीक है, ऐसे ही है मार्केट, तो लेट अस जॉइन, बराबर। बट आप भी अच्छे लगना है, ऐसे सिंसियर स्टूडेंट लगने चाहिए, ठीक है। तो बस ऐसे, ठीक है, वैसे खाली एक्टिंग करना, ठीक है, ऐसे कुछ समझ में, ठीक है, हल्का सा वीडियो डालेंगे हम 30 सेकंड का, ठीक है। तो
लेट अस ज्वाइन बी एंड सी डी, है ना। देखो बी और सी डी हो गया आपका बराबर, एंड देन ड्रॉ डी एम परपेंडिकुलर टू ए सी एंड ई एन परपेंडिकुलर टू ए बी। कितना कर दिया आपने पहले, चलो अभी आगे देखते हैं। ओके, एक चीज दिमाग में रखना, एक हमेशा एक चीज दिमाग में रखना, आपको प्रूव करना क्या है। देखो आपको इसमें अपॉन इसमें और इसमें अपॉन इसमें इंटरेस्ट है, तो आपका जो फोकस है ना उसी के आसपास घूमना चाहिए पूरे प्रूव करते समय, ठीक है। चलो देखते अभी क्या करेंगे इसके बाद, अभी और आगे बढ़ेंगे। देखो सबसे पहले इसके बाद देखो किसका एरिया यहाँ पे पूछा है, ट्राइंगल एडी, किसका, ट्राइंगल एडी का एरिया। तो देखो आप खुद देखो ये फिगर में ए डी दिख रहा है आपको एडी। अभी ये एडी जो है ये 3 ट्राइंगल में से किसके जैसा लग रहा है आपको, ये वाला, मतलब ये कौन सा ट्राइंगल था आपका, एक्यूट था ना ये, तो एक्यूट, ठीक है। ये आपका कौन सा है, राइट एंगल, और ये फाइनल मुझे लिखना ही पड़ा। और किसका स्पेलिंग सी आएगा कि ऐसे आएगा, ठीक है, ऑब्ट्यूज, बराबर, समझ में आ गया ये, ठीक है। तो ये हो गया ओके। तो देखो ये वाला तो आपको एक्यूट लग रहा है ना, तो एक्यूट के लिए तो हमने क्या किया था, हाँ क्योंकि सिंपल है, हाफ इंटू बेस, ठीक है। तो देखो अब दिमाग लगाओ, ये ट्राइंगल पे फोकस करो, कौन से ट्राइंगल पे, एडी पे फोकस करो, ठीक है, एडी पे फोकस करो, दिख रहा है एडी। तो अभी आप बेस किसको लोगे, डी को बेस दोगे कि एडी को लोगे, एडी को लेंगे, क्यों, बिकॉज एटीट्यूड यहाँ से आ रहा है, समझ में आया कि नहीं आया। देखो वो फिगर को मैंने ऐसा कर दिया, ठीक है भाई, जब यहाँ से आपने लिया बेस ऐसे, सॉरी एटीट्यूड लिया नहीं लिया ना, एटीट्यूड आपने ऐसे लिया ना, तो ये आपका बेस हो गया, एग्री और नॉट। तो यदि आपको कोई पूछे किसका एरिया क्या होगा, किसका एरिया, ए डी ई का एरिया क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, ये हो गया बेस और ये हो गया एटीट्यूड, समझ में आया, ठीक है। तो वही चीज मैं यहाँ लिख रहा हूँ, कहाँ लिखना पड़ेगा, नेक्स्ट पेज पे, कोई ऑप्शन नहीं, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, किसका एरिया लिखेंगे, बोलो एरिया ऑफ, एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ किसका एरिया, जो भाई ट्रायंगल ए डी ई, तो ए डी ई जो है उसका एरिया इज इक्वल टू क्या, हाफ इंटू बेस इंटू एटीट्यूड। तो यहाँ पे बेस है आपका एडी, देखो पिक्चर में आ रहा है एडी, पिक्चर में आ रहा है, मैंने बोला ना इसके ऊपर इसके ऊपर इसके ऊपर और फोकस रखना, देखो पिक्चर में आ रहा है एडी, है ना, तो खुद होना थोड़ा। तो क्या करेंगे, हाफ इंटू एडी इंटू ये ई एन, समझ में आया, ई एन का कुछ काम नहीं है ना, निकल जाएगा, डोंट वरी, ठीक है, समझ में आई है, ओके। इसका दे दो इक्वेशन नंबर 1, क्या दे दो, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। चलो उसके बाद देखो मैं तो 2 मिनट में कर लूँ प्रूफ, बट मैं चाहता हूँ कि जो बुक में दिखा है ना एग्जैक्टली ऐसा ही हम करें, ठीक है, ताकि आपको देखने में दिक्कत ना हो। सिमिलरली यहाँ पे क्या दिखा है, देखो बी डी, कौन सा, चलो बी डी की बात करते हैं। तो देखो ध्यान से देखना, बी डी ई दिख रहा है, बी डी, ठीक है। अब ये बी डी ई जो है ना, उस ये जो ट्राइंगल है वो कौन सा वाला ट्राइंगल है आपका, राइट एंगल नहीं है, ये राइट एंगल कैसे होगा, राइट एंगल का तो 90 तो ये रहा, ये वो वाला है एग्जैक्टली, ये वाला ऐसी फिगर है, ये वाली समथिंग ऐसी फिगर है, समझ में आया ये, क्योंकि इसमें ये जो एंगल है ना, कौन सा एंगल, ये वाला एंगल, ये 90 से ज्यादा है, कैसा है, अब देखो ये लाइन ऐसी है, तो इसका 90 तो यहाँ पे ऐसा होगा ना, तो ये एंगल कितना होगा, 90 से, अभी समझ में आया मैंने क्यों पढ़ा है वो, इसको बोलते हैं बेसिक समझ, बराबर, क्लियर है ये, ओके, क्लियर है ये, ठीक है। तो ये एंगल 90 से ज्यादा है, और जब ये 90 से ज्यादा है इसलिए तो क्या किया, क्योंकि यहाँ इसको मैंने क्या किया, एक्शन किया आगे, और फिर यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, है ना। तो मुझे इसका एरिया फाइंड करना है, मान लो, और क्वेश्चन है कि सर मुझे इसका एरिया क्यों फाइंड करना है, तो भाई ये यहीं पर आएगा ना, ये इसलिए इसका एरिया फाइंड करना है, समझ में आ रहा है, ठीक है, बिकॉज मुझे ये अपन ये करना है ना, तो इसका एरिया फाइंड करना है, तो ये बेस और ये बेस के एक्सटेंशन के ऊपर ये देखा हो रहा है, क्लियर, ठीक है ना, बराबर के नहीं, तो ये बेस और ये क्लियर है। चलो तो क्या करेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, बोलो इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई, दिख रहा है बी डी, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई इज इक्वल टू व्हाट, हाफ इंटू बेस, तो बेस हो गया आपका एटीट्यूड ई एन, ठीक है, एटीट्यूड हो गया आपका नंबर 2 दे दो। हमको किस में इंटरेस्ट है, दिस अपॉन, दोनों का दे दो रेशियो, देखो
जब आप दोनों का रेशियो लोगे तो हाफ ऑफ EN AD अपॉन कुछ तो आया जो हमको चाहिए वो है ना, तो दे दो रेशियो। फिर देखते हैं आगे वाला एक कुछ तो आया ना, बराबर। तो क्या करेंगे लिखेंगे क्या, अंदर देख के लिखते हैं, ठीक है, मतलब एग्जैक्टली बराबर। क्या लिखा है अंदर देखो, अच्छा अंदर भी ऐसा लिखा है देखो। अभी अंदर के हिसाब से देखें तो इन क्लास में भी द एरिया ऑफ AD इज डिनोटेड बाय एरिया ऑफ AD, ठीक है, AD ये हो गया AD, ठीक है, BD हो गया AD का एरिया ये, और उसके बाद DEC का एरिया भी फाइंड कर लिया। इसका एरिया फाइंड कर लिया इन लोगों ने, DEC का एरिया फाइंड कर लिया, और फिर इन लोगों ने रेशियो लिया है और फिर दोनों के एरिया को सेम किया। तो अंदर जैसे कि आया ये कर रहा हूँ आपको, ठीक है। तो इसके बाद इसको दे दो नंबर, तो क्या दे दो इसको नंबर 2। अभी क्या करेंगे समझ आ ध्यान से, अभी ये हमने किसका एरिया फाइंड किया था, अभी BD, ठीक है, ऐसे भी फाइंड करेंगे CDE का, किसका एरिया फाइंड करेंगे सी, देखो ये DEC क्या लिखा अंदर, तो मैं भी DEC लिख रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। DEC कौन था, D, तो किसका एरिया फाइंड करेंगे अभी DEC। तो देखो DEC दिख रहा है DEC, तो DEC के लिए अगेन ये ट्रायंगल भी कौन सा है, ये 90 से ज्यादा है, इसको बेस देना है, तो यहाँ से एल्टीट्यूड करना पड़ेगा ऐसे, जो मैं स्टार्टिंग में कर दिया। तो हो गया आपका एल्टीट्यूड, ये हो गया आपका बेस, समझ पाया कि नहीं। तो कौन सा एरिया DEC, तो यहाँ कितना लिखूंगा, यहाँ पे मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC हाफ इनटू बेस बताओ वेरी गुड, कितना था बेस एल्टीट्यूड बताओ DM, बराबर कि नहीं, DM, इसको दे दो नंबर 3। अभी क्या कर रहे हो, देखो पहले रेशियो ले रहा हूँ 1 और 2 का, और फिर रेशियो का 1 और 3 का, बराबर, ओके। अभी उसमें भी ये इसमें तो आप सोचोगे EN कट होगा, सर DM कैसे कट होगा, वो देख लेते हैं, ठीक है। ठीक है, बराबर। तो फिर तो फिर एक काम करते हैं, ये जो है ना आपका ये वाला ये चीज, ठीक है सर, तो फिर वो सीक्वेंस AD को वापस करना, तो फिर उसको नंबर 3 देके बेटर था ना, वो नंबर 3 देना बेटर था, ठीक है। एक काम करना, देखो आप कैसे लिखोगे, मैं लिखा रहा हूँ ऐसे लिखोगे, इसको आप ले लोगे नंबर 4, क्या ले लोगे इसको आप नंबर 4, ठीक है, इसका ले दोगे नंबर 4, और यहाँ पे नंबर 3 जो है ना, यहाँ पे आएगा नंबर 3, तो वो मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है। घर पे आप लिखोगे तो इसको नंबर 3 यहाँ लिखोगे, नंबर 4 यहाँ लिखोगे, ठीक है। और नंबर 3 में आप वापस से कौन सा एरिया लोगे, ट्रायंगल AD का ही एरिया लोगे, बट इस समय आपका जो बेस है ना वो हो जाएगा और एल्टीट्यूड हो जाएगा समझ में आया, समझ में आया ये, ठीक है। तो क्या करेंगे, हाफ इनटू बेस देखो आपका तो बेस हो गया, एल्टीट्यूड हो गया DM, समझ में आया ये हो गया DM, इसको दे दो नंबर 3। उसके बाद आप रेशियो हो गया 1 और 2 का, एंड देन 3 एंड 4 का, समझ में आया कि नहीं आया। तो मैं ऐसे कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, 2 पार्ट में डिवाइड करके ही करते हैं इसको। एक तरफ किसका रेशियो लेते हैं हम, यहाँ लिख रहे हैं हम taking ratio of 1 and 2, ठीक है। तो देखो 1 और 2 का रेशियो, तो इस तरफ क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, और नीचे एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू, यहाँ पे ऊपर क्या लिखना पड़ेगा, हाफ इनटू AD इनटू EN, और नीचे हाफ इनटू BD इनटू EN, तो क्या होगा, EN कट हाफ ऑफ कट, तो क्या बचा AD अपॉन BD, एग्री और नॉट, चलो ये समझ में आ गया आपको। तो क्या किया, टेकिंग रेशियो ऑफ 1 एंड 2, टेकिंग रेशियो ऑफ 1 एंड 2, तो ये समझ में आ गया। इसको आप दे दो 2 मिनट के लिए नंबर 5, क्या दे दो नंबर 5, और ऐसे ही किसका रेशियो लेंगे हम, 3 and 4 का रेशियो, ठीक है। तो लेट अस टेक द रेशियो ऑफ 3 and 4, तो यहाँ लिखेंगे क्या
टेकिंग रेशियो ऑफ 3 and 4, तो क्या दिस इज 3 एंड दिस इज 4, तो पहले क्या लिखेंगे 3 and 4 है ना, मतलब पहले से लिखेंगे, तो एरिया ऑफ AD क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल AD अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल DE इज इक्वल टू हाफ इंटू A इंटू DM, तो यहाँ पे हाफ इंटू A इंटू DM अपॉन हाफ इंटू AC इंटू DM, तो यहाँ पे AC इंटू DM, तो DM कट, हाफ कट, तो क्या बचेगा AE अपॉन और यहाँ पे ठीक है वॉटेवर, बराबर, इसमें ऐसे कर देता हूँ, ठीक है जस्ट इसको कौन सा नंबर देंगे, बोलो एग्री और नॉट, ठीक है, फिर हो गया नंबर 6। अब देखो आपको क्या चाहिए, AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC, देखो फिगर देखो, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, AD अपॉन DB, BD मतलब DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, तो ये दोनों इक्वल होने के लिए आपके समहाउ ये और ये कैसे होने चाहिए, और ये इक्वल है ही, देखो बिकॉज ये जो है ये तो सेम है, मतलब कि नीचे वाले जो दो है वो सेम होने, यदि ये सेम निकले तो मेरा काम हो गया, और ये सेम करने के लिए वी विल हैव टू अप्लाई दैट सेकंड बेसिक, देखो तो बस वही दो बेसिक है, देखो दो बेसिक अप्लाई किए हमने, काम कर दिया, समझ आ गया पूरा थ्योरम हार्ड लग रहा है, हार्ड लगा ना, बट मैंने काफी हद तक लिख दिया, बराबर, तो आपको लिखना है ये थ्योरम दोबारा, अभी इसको लास्ट में आके थोड़ा वो कर देते हैं, ठीक है। देखो इन लोगों ने कैसे किया, देखो यहाँ पे ये लिखा है, देखो ये स्टेटमेंट देखो दिख रहा है, ये स्टेटमेंट, इसको हम सिलेक्ट करके नॉट दैट है ना, सिलेक्ट कर लेंगे इसको, बराबर, क्या है नॉट दैट, ठीक है, देखो नॉट दैट ट्राइंगल ABD एंड DEC आर द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन BC एंड D। अब इसकी फिगर में देखते हैं ये कहाँ पे, देखो ये आपको लिखना है, ठीक है, पैरेलल लिखना है, ये नंबरिंग तो अपना कुछ अलग ही चल रहा है, तो नंबरिंग को आप इसको कैंसिल कर दूंगा, नंबरिंग बराबर, नंबर कौन सा कर रहा है अपना, अभी से हमको कैसे सकता है, मुझे तो आधा भी नहीं रहूँगा, समझ में आया ये, और देखो कौन से दो ट्राइंगल के एरिया सेम है, ये दो ट्राइंगल के एरिया कैसे, देखो एक BDC और दूसरा सॉरी एक BDE और दूसरा CDE, समझ में आया, समझ लो भाई DEC और BDE, क्यों, बिकॉज देखो ये दोनों, चलो मैं दोनों ट्राइंगल ड्रॉ करूँ यहाँ पे, देखो आप ध्यान से देखना, ये ऐसा है, ठीक है, और दूसरा ऐसा करो, देखो दिख रहा है ये, तो दोनों का कॉमन बेस भी है ना, देखो, और ये लाइन और ये लाइन कैसी है, पैरेलल है ना, लग रही पैरेलल, हाँ, तो ये दोनों ट्राइंगल है दैट लाई बिटवीन इन द सेम पैरेलल लाइन, बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन एंड ऑन द कॉमन बेस, बल्कि दोनों के लिए कैसे हो गए, सेम हो गए, मतलब कि यहाँ पे जो दो एरिया है ये BDE और BDE के कैसे हो गए, सेम हो गए, तो वहाँ पे वैसे लिखा है, देखो दोनों के एरिया सेम, समझ में आ कि नहीं आया, है ना, तो लास्ट में लिखना है, तो देखो अभी हमको किसका यूज करना है, एक इसका यूज करना है, इसका यूज करना है और इसका भी यूज करना है, तो कौन से नंबर का यूज करेंगे यहाँ पे, 5 6 फ्रॉम 5 6 and 7 we can say what we can say ultimately कि AD upon BD is equal to AE upon EC, समझ में आया ये, E upon और लास्ट में देने का है प्रूफ, ठीक है ना, बराबर है प्रूफ, चलिए देने का लास्ट, ठीक है, क्लियर हो गया, ये प्रूफ करना समझ में आ गया, तो देखा आपने बेसिक्स कितना इंपॉर्टेंट था उसमें समझने के लिए, बराबर, तो बेसिक्स क्लियर हो गया होगा तो कोई दिक्कत होगी नहीं, इसका मैं PDF आपको सेंड कर दूंगा, क्योंकि इसमें थियरम ही नहीं था, बराबर, तो आज इतना रखते हैं, ठीक है, थियरम आपको करना है कितनी बार, बिना भूले करना है थियरम, ठीक है, बिना भूले करना है, बराबर, संडे करो, बराबर, तो सारा बराबर,
5 દિવસ ને ઓકે બરાબર આ નથી હવે આવતો 5 દિવસ બરાબર કેવું ખબર પડી આજે પણ પડી ખબર કે ના પડી તરત જો વિડીયો અપલોડ કરી દઉં છું અપલોડ કરી દઉં કરું અપલોડ કરું વિડીયો લાઈટ ઓછી પ્રોબ્લેમ થાય છે મેં રેકોર્ડિંગ ચાલુ છે